हेलो दोस्तों। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर में आज हम देखते हैं डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, समझते हैं। हेलो, आई एम शुभम। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हैं व्हाट इज़ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल, solve problem using DFA. What is deterministic finite automata? An automata which movement is unique is called deterministic finite automata for single input. As it has a finite number of states, the number is called deterministic finite machine और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। देखो डीएफए क्या है। डीएफए एक ऐसी मशीन है जिसको जब हम एक इनपुट देंगे, एक सिंगल इनपुट देंगे, तो वह एक यूनिक पोजीशन पे, एक यूनिक स्टेट पे जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डीएफए कहते हैं। यह एक ऐसी मशीन है जिसको हम सिंगल इनपुट देते हैं और यह एक यूनिक पोजीशन पे मूवमेंट करता है, यूनिक स्टेट पे मूवमेंट करता है। एज इट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, इसके अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होती है, मतलब एक सीमित संख्या में स्टेट होती हैं, सीमित संख्या में स्टेट होती हैं। तो इस मशीन को हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन कहते हैं और इस पूरे सिस्टम को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। आगे देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टपल। 5 टपल होते हैं, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू जीरो, एफ, जहाँ क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को प्रेजेंट करता है, डेल्टा इज़ अ ट्रांजिशन फंक्शन है, डेल्टा जहाँ डेल्टा है क्यू मल्टीप्लाई सिग्मा इनटू क्यू, क्यू जीरो बिलोंग, क्यू इज़ द इनिशियल स्टेट है, क्यू जीरो जहाँ पे इनिशियल स्टेट है, और एफ फाइनल स्टेट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। We can represent deterministic finite automata by two ways: ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल। क्या है ट्रांजिशन डायग्राम, देखते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम में हमने देखा कि क्यू जीरो को जब हमने जीरो इनपुट दिया तो वो क्यू जीरो स्टेट पर ही वापस आ गया। क्यू जीरो को जब हमने वन इनपुट दिया तो वह क्यू वन स्टेट पे आया। इसी तरह Q1 को जब हमने जीरो इनपुट दिया तो वह Q2 फाइनल स्टेट पे आया, और Q1 को जब हमने वन इनपुट दिया तो वह Q0 पे गया, इनिशियल स्टेट पे। Q2 को जब हमने जीरो इनपुट दिया तो वह इनिशियल स्टेट Q0 पे गया। वहीं जब हमने Q2 को वन इनपुट दिया तो वह Q1 पे गया। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि Q0 को जब हमने वन इनपुट दिया तो वह Q1 पे भी जा रहा है, और Q0 को ही जब हमने वन इनपुट दिया तो वह Q2 पे भी जा रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो वो NDFA है, वो DFA नहीं है। ट्रांजिशन टेबल देखते हैं। ट्रांजिशन टेबल में 4 स्टेट हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, जहाँ Q0 इनिशियल स्टेट है, आप इनकमिंग एरो देख रहे होंगे, और फाइनल स्टेट Q3 है। Q0 को हमने जब जीरो इनपुट दिया तो वह Q2 पे आया, Q0 को जब हमने वन इनपुट दिया तो Q1 स्टेट पे गया। इसी तरह Q1 को जब हमने जीरो इनपुट दिया तो वह Q3 स्टेट पे गया। Q1 को जब हमने इनपुट वन दिया तो Q0 स्टेट पे गया। Q2 को जब हमने जीरो इनपुट दिया तो वह Q1 स्टेट पे गया। Q2 को जब हमने वन इनपुट दिया तो वह Q3 स्टेट पे गया, और फाइनल स्टेट में जब हमने जीरो इनपुट दिया तो वह Q1 स्टेट पे गया, और Q3 को जब हमने वन इनपुट दिया तो वह Q2 स्टेट पे गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको एक स्ट्रिंग दी हो रही होगी, ठीक है, और उससे बताना है कि वह स्ट्रिंग DFA है या नहीं है, DFA के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और आपको ये टेबल दी रही होगी जहाँ पे स्टेट, इनपुट जीरो के लिए, इनपुट वन के लिए पूरी टेबल दी है। अब आपको ये फाइंड करना है कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि आ स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल इफ़ इट रीच टू इट्स फाइनल स्टेट, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ये स्ट्रिंग अपने फाइनल स्टेट पे ही आ जाती है। इस क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल स्टेट Q0 है और फाइनल स्टेट भी Q0 है।
Q1 Q2 Q3 ये स्टेट्स हैं, 0 और 1 इनपुट्स हैं। देखो इस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग क्या दी है हमको, 1 1 0 1 0 1। इसको स्टार्ट करना है डेल्टा Q0 कॉमा 1 1 0 1 0 1, जो हमें स्ट्रिंग दी हुई है कि Q0 को जब हमने 1 इनपुट दिया, तो Q0 को जब हमने 1 इनपुट दिया तो वो कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस स्टेट में देखो यहाँ पे Q1 पे आ गया, वो Q1 पे आ गया। अब स्ट्रिंग वो क्या हो गई, बची हुई स्ट्रिंग क्या हो गई, 1 0 1 0 1। Q1 पे आया, अब Q1 पे 1 देना है हमें इनपुट। Q1 पे जब हमने 1 इनपुट दिया तो आ रहा है, Q1 पे 1 इनपुट देने पे हमें Q0 मिल रहा है, तो वो Q0 स्टेट पे गई। फिर वो स्ट्रिंग बची हुई स्ट्रिंग क्या हो गई, 0 1 0 1। अब Q0 पे 0 इनपुट दिया, Q0 पे 0 इनपुट दिया, क्या गया, Q2, Q2 पे आया, Q2। अब बची हुई स्ट्रिंग क्या हो गई, 1 0 1। अब Q2 को 1 देते हैं, Q2 को 1 देते हैं, Q2 को 1 देते हैं, क्या है, Q3, Q3 पे आए हम। अब बची हुई स्ट्रिंग क्या हो गई, 0 1 0 1। Q3 पे 0 इनपुट देते हैं, Q3 पर हमने 0 इनपुट दिया, क्या आया, Q1, Q1 आ गया। अभी क्या बचा, Q1 पे 1। अब 1 स्ट्रिंग बचा है तो हमने Q1 पे 1 दिया, Q1 पे 1 दिया तो क्या गया, Q0। और यहाँ ये हो गया नल, यहाँ ये क्या हो गया, नल हो गया। जैसे जैसे इनपुट हम पास करते रहेंगे वैसे वैसे टेबल में हम देखते रहेंगे कि Q0 को 0 इनपुट दिया तो क्या मिल रहा है हमें, Q2 पे जब हमने 1 दिया तो हमें Q3 मिल रहा है, और लास्ट में हमारे पास नल बचता है। ओके, और अगर ये क्या हुआ, लास्ट में जो हमारा आंसर आया वो आया है डेल्टा Q0 नल। तो डेल्टा Q0 नल क्या है, तो सो द गिवन स्ट्रिंग 11011 इज एक्सेप्टेबल फॉर गिवन DFA। ये दिए हुए DFA के लिए ये एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि Q0 जो लास्ट में हमारा रिजल्ट आ रहा है डेल्टा Q0 नल, तो हम कहाँ पे आ गए, अपनी फाइनल स्टेट पे ही आ गए। Q0 हमारी क्या थी, फाइनल स्टेट थी। तो ये क्या कह रहा था, सॉल्यूशन में हमने यही तो बताया था कि आ स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल इफ इट रीचेस टू इट्स फाइनल स्टेट, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वो अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है तो वह DFA है, और अगर नहीं पहुंचता है तो वह DFA के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब दूसरा एक क्वेश्चन दिया रहा होगा कि लेट अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बी। क्यू दिया है, क्यू क्या है, हमारी स्टेट है, सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल है, Q0 इनिशियल स्टेट है, F हमारी फाइनल स्टेट है। तो आपको ये टेबल दिया रहा है, ट्रांजिशन टेबल है ये, जिसमें आप देख सकते हो कि प्रेजेंट स्टेट हमने क्या लिया है, इनिशियल स्टेट A, B स्टेट है और C फाइनल स्टेट है। देखिए ट्रांजिशन टेबल से ही हम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो कैसे हो रहा है ड्रॉ, देखिए जब हमने इनिशियल स्टेट ए को 0 इनपुट दिया तो हमें क्या मिल रहा है, ए को 0 इनपुट दिया तो हमें क्या मिला, ए। जब हमने ए पे 1 इनपुट दिया तो हमें बी मिला। इसी तरह जब हमने बी स्टेट को 0 इनपुट दिया तो हमें सी मिला। बी स्टेट को जब हमने 0 इनपुट दिया तो हमें सी मिला। इसी तरह बी स्टेट को जब हमने 1 इनपुट दिया तो हमें ए स्टेट मिला। जब हमने बी को 1 दिया तो हमें ए स्टेट मिला। और इसी तरह फाइनल स्टेट, जब हमने फाइनल स्टेट को इनपुट 0 दिया तो हमें बी स्टेट मिली। तो फाइनल स्टेट सी को जब हमने क्या दिया, 0 इनपुट दिया, जब हमने 0 इनपुट दिया तो ये कहाँ जा रहा है, बी पर जा रहा है।
इसी तरह जब हमने फाइनल स्टेट सी को 1 इनपुट दिया तो वह सी पे गया। इसी तरह हम ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा टेबल में दिया है उसी हिसाब से हम इनपुट करते जाते हैं और ट्रांजिशन डायग्राम इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कन्वर्जन ऑफ NDFA into equivalent DFA, solve problem using NDFA। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताइए और लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।